कैन, कुड, शुड, मस्ट हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। हम सोच रहे हैं इनका सेंटेंस में इस्तेमाल हम कैसे करें। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोहिब। तो आज की वीडियो में हम मॉडल में कैन, कुड, मस्ट और शुड सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आप भी कैन, कुड, मस्ट और शुड सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कैन। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट मौजूदा वक्त में किसी काम करने की सलाहियत रखता हो तो उसके लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो देखिए, आई कैन प्ले क्रिकेट। आई कैन प्ले क्रिकेट। और दूसरा सेंटेंस है, असलम इंग्लिश बोल सकता है। असलम इंग्लिश बोल सकता है। तो देखिए, असलम कैन स्पीक इंग्लिश। असलम कैन स्पीक इंग्लिश। तीसरा सेंटेंस है, वो वर्जिश कर सकता है। वो वर्जिश कर सकता है। तो देखिए, ही कैन टेक एक्सरसाइज। ही कैन टेक एक्सरसाइज। वो वर्जिश कर सकता है। तो याद रहे, इस मॉडल वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट मौजूदा वक्त में किसी काम करने की सलाहियत रखता हो तो उसके लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं। तो इसके वजह आप नेगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहला, वो चाय नहीं पी सकता है। वो चाय नहीं पी सकता है। तो देखिए, ही कैन नॉट टेक टी। ही कैन नॉट टेक टी। दूसरा सेंटेंस है, असलम क्रिकेट नहीं खेल सकता है। असलम क्रिकेट नहीं खेल सकता है। तो देखिए, असलम कैन नॉट प्ले क्रिकेट। असलम कैन नॉट प्ले क्रिकेट। असलम क्रिकेट नहीं खेल सकता है। और तीसरा सेंटेंस है, वो स्कूल नहीं जा सकता है। वो स्कूल नहीं जा सकता है। तो देखिए, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ही कैन नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा सकता है। तो इसके वजह आप इंटरागेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहला, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो देखिए, कैन यू स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीक इंग्लिश। और दूसरा सेंटेंस है, क्या वो क्रिकेट खेल सकता है। क्या वो क्रिकेट खेल सकता है। तो देखिए, कैन ही प्ले क्रिकेट। कैन ही प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल सकता है। और तीसरा सेंटेंस है, क्या असम वर्जिश कर सकता है। क्या असम वर्जिश कर सकता है। तो देखिए, कैन असम टेक एक्सरसाइज। कैन असम टेक एक्सरसाइज। क्या असम वर्जिश कर सकता है। तो ये थे इंटरागेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखें कुड का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट माजी में किसी काम करने की सलाहियत रखता था तो उसके लिए हम कुड इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेल सकता था। मैं क्रिकेट खेल सकता था। तो देखिए, आई कुड प्ले क्रिकेट। आई कुड प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल सकता था। और दूसरा सेंटेंस है, असलम सच बोल सकता था। असलम सच बोल सकता था। तो देखिए, असलम कुड स्पीक ट्रूथ। असलम कुड स्पीक ट्रूथ। असलम सच बोल सकता था। और तीसरा सेंटेंस है, वो वर्जिश कर सकता था। वो वर्जिश कर सकता था। तो देखिए, ही कुड टेक एक्सरसाइज। ही कुड टेक एक्सरसाइज। वो वर्जिश कर सकता था। तो आगे इस कुछ आप इंटरागेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहला सेंटेंस है, मैं शहर नहीं जा सकता था। मैं शहर नहीं जा सकता था। तो देखिए, आई कुड नॉट गो टू सिटी। आई कुड नॉट गो टू सिटी। मैं शहर नहीं जा सकता था। और दूसरा सेंटेंस है, वो खाना नहीं खा सकता था। वो खाना नहीं खा सकता था। तो देखिए, ही कुड नॉट ईट मील। ही कुड नॉट ईट मील। वो खाना नहीं खा सकता था। और तीसरा सेंटेंस है, असलम वर्जिश नहीं कर सकता था। असलम वर्जिश नहीं कर सकता था। तो देखिए, असलम कुड नॉट टेक एक्सरसाइज। असम कुड नॉट टेक एक्सरसाइज। असम वर्जिश नहीं कर सकता था। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके कुछ आप इंटरागेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहला, क्या वो सच बोल सकता था। क्या वो सच बोल सकता था। तो देख, कुड ही स्पीक ट्रूथ। कुड ही स्पीक ट्रूथ। क्या वो सच बोल सकता था। और दूसरा सेंटेंस है, क्या असलम क्रिकेट खेल सकता था। तो देख, कुड असलम प्ले क्रिकेट। कुड असलम प्ले क्रिकेट। क्या असलम क्रिकेट खेल सकता था। और तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम वहाँ जा सकते थे। तो देख, कुड यू गो दियर। कुड यू गो देयर। क्या तुम वहाँ जा सकते थे। तो ये थे कुड के कुछ इंटरागेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखें शुड का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसके उर्दू के फिक्र के आखिर में चाहिए आए तो उसके लिए हम शुड इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है, तुमको क्रिकेट खेलना चाहिए। तुमको क्रिकेट खेलना चाहिए। तो देखिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। यू शुड प्ले क्रिकेट। तुमको क्रिकेट खेलना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है, उसे स्कूल जाना चाहिए। उसे स्कूल जाना चाहिए। तो ही शुड गो टू स्कूल। ही शुड गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है, असलम को सच बोलना चाहिए। असलम को सच बोलना चाहिए। तो देखिए, असलम शुड स्पीक ट्रूथ। असलम शुड स्पीक ट्रूथ। असलम को सच बोलना चाहिए। तो ये थे शुड के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो याद रखिए, शुड के साथ भी आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, ही शुड नॉट गो देयर। ही शुड नॉट गो देयर। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है, उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, ही शुड नॉट टेल ए लाई। ही शुड नॉट टेल ए लाई। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है, असलम को कार नहीं चलानी चाहिए। असलम को कार नहीं चलानी चाहिए। असलम शुड नॉट ड्राइव कार। असलम शुड नॉट ड्राइव कार। असलम को कार नहीं चलानी चाहिए। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस शुड के साथ। तो इसके वजह आप इंटरागेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले, क्या उसे घर जाना चाहिए। क्या उसे घर जाना चाहिए। तो देखिए, शुड ही गो होम।
शुड ही गो होम। और दूसरा सेंटेंस है क्या उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तो देखिए शुड दे प्ले क्रिकेट, शुड दे प्ले क्रिकेट। और तीसरा सेंटेंस है क्या असलम को किताब पढ़नी चाहिए, क्या असलम को किताब पढ़नी चाहिए, तो देखिए शुड असलम रीड बुक, शुड असलम रीड बुक, क्या असलम को किताब पढ़नी चाहिए। तो ये थे शुड के कुछ इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखें मस्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को ज़रूर करेगा तो उसके लिए हम मस्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसा पहला सेंटेंस है उसे ज़रूर स्कूल जाना चाहिए, उसे ज़रूर स्कूल जाना चाहिए, तो देखिए ही मस्ट गो टू स्कूल, ही मस्ट गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है असलम को ज़रूर वर्जिश करना चाहिए, असलम को ज़रूर वर्जिश करना चाहिए, तो देखिए असलम मस्ट टेक एक्सरसाइज, असलम मस्ट टेक एक्सरसाइज, असलम को ज़रूर वर्जिश करना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है तुमको ज़रूर क्रिकेट खेलना चाहिए, तुमको ज़रूर क्रिकेट खेलना चाहिए, तो देखिए यू मस्ट प्ले क्रिकेट, यू मस्ट प्ले क्रिकेट। तो ये थे मस्ट के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो याद रहे इस मॉडल वर्ब में भी आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इससे कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले तुमको हरगिज़ झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुमको हरगिज़ झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो याद रहे निगेटिव सेंटेंस में आप ज़रूर की जगह हरगिज़ लगाएंगे। तो देखिए यू मस्ट नॉट टेल ए लाई, यू मस्ट नॉट टेल ए लाई, तुमको हरगिज़ झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस उसे हरगिज़ वहाँ नहीं जाना चाहिए, उसे हरगिज़ वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो देखिए ही मस्ट नॉट गो देयर, ही मस्ट नॉट गो देयर। और तीसरा सेंटेंस है असलम को हरगिज़ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, तो देखिए असलम मस्ट नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये थे मस्ट के कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो इसके कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखें तो देखिए क्या उसे ज़रूर स्कूल जाना चाहिए, क्या उसे ज़रूर स्कूल जाना चाहिए, तो देखिए मस्ट ही गो टू स्कूल, मस्ट ही गो टू स्कूल, क्या उसे ज़रूर स्कूल जाना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है क्या उसे ज़रूर सच बोलना चाहिए, क्या उसे ज़रूर सच बोलना चाहिए, तो मस्ट ही स्पीक ट्रूथ, मस्ट ही स्पीक ट्रूथ, क्या उसे ज़रूर सच बोलना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है क्या उन्हें ज़रूर क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या उन्हें ज़रूर क्रिकेट खेलना चाहिए, तो मस्ट दे प्ले क्रिकेट, मस्ट दे प्ले क्रिकेट, क्या उन्हें ज़रूर क्रिकेट खेलना चाहिए। तो ये थे मस्ट के कुछ इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो मैंने सीखा कैन, कुड और शुड और मस्ट को कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस किया करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।